Children, today we will be doing conjunctions, that is unit number 22 from your grammar book. Okay, conjunctions हमने तब रिवाइज किया था चिल्ड्रन जब हमने पार्ट ऑफ स्पीच रिवाइज किया था. conjunctions हमारे joining words होते हैं. they join two words, group of words or sentences. As you can see here, there is a small paragraph given here. If you will read this, you will see that and, but, until, when, but, since, and while, they join either words, group of words or sentences together. ठीक है, इनको हम कंजंक्शन कहते हैं. नाउ जब हम एंड यूज़ करते हैं चिल्ड्रन, तो जो भी जॉइन हो रहा है उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी या फिर कोई म्यूचुअल थिंग होगा, यानी कि कोई कॉमन चीज़ होगा. Alright, for example, the first sentence given here in the paragraph, Astha and Sandy are siblings. तो and से हमने आस्था और सैंडी को जोड़ा. उन दोनों में कॉमन चीज़ क्या थी कि वो सिबलिंग्स थे. सिबलिंग्स मतलब भाई बहन. ओके, दे आर सिबलिंग्स, इसीलिए उनको and से जोड़ा गया. ऑलराइट, हम लोग और यूज़ करते हैं जब हमारे को कंपैरिजन करना होता है. टी और कॉफ़ी, जूस और कोकोनट वाटर, एक्सेट्रा. ऑलराइट, बस और ट्रेन. देन हम बिकॉज यूज़ करते हैं जब हम रीज़न देते हैं. आई डिड नॉट ईट आइसक्रीम बिकॉज आई एम हैविंग कफ एंड कोल्ड. ओके, देन हम दो, THOUG, दो, दो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम में I'll just give an example and you will understand. Though I was not well, I still had written my exam. मतलब जबकि ये हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, तो ये चीज़ डिनोट करता है दो. ऑलराइट, ऑल्दो का मतलब इससे ऑपोजिट होता है. ऑल्दो का मतलब होता है ऑल्दो आई हैड एक्स्ट्रा पेन बट आई डिड नॉट लेंड इट टू माई क्लासमेट, लाइक दैट. अंटिल, तब तक. अंटिल का मतलब होता है जब तक या तब तक. वाइल मतलब इन ड्यूरेशन ऑफ समथिंग. वाइल आई वॉज रीडिंग माई बुक माई डॉग स्टार्टेड बार्किंग. ओके, व्हेन, इस सब का हमें मतलब पता ही है पहले से. यू people have read a lot of books now. Let's see the next page and do the exercise. Okay, read some more examples. Children, ये खूब सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन सारे वर्ड्स का जो एज एग्जाम्पल्स दिए थे उनका क्या मतलब है. वी विल डू सम एक्सरसाइज नाउ. आई विल गिव एग्जाम्पल्स एंड जो बच जाएगा यू विल डू एज होमवर्क. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में चिल्ड्रन आपको अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है कंजंक्शंस को, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. लेट्स सी, आई विल डू दिस क्वेश्चन विथ यू सो दैट आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स मिल जाए. वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट बिकॉज इट्स हार्मफुल. We are not allowed to do that. This is one sentence. Conjunction, because it's harmful. Okay, another group of words. If you break the rules, you will be punished. Okay, let's see. यहाँ पे children ये है conjunction. If you break the rules, you will be punished. How come it is a conjunction? Children, it is conjunction because ये लिखा तो पहले है लेकिन ये इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है. एज हियर इट इज़ अ कॉमा. अगर हमें लिखना होता तो हम ऐसे भी लिख सकते थे इस सेंटेंस को, यू विल बी पनिश्ड. ठीक है, तो कॉमा की जगह इफ़ आ जाता. इफ़ you break the rules. अभी आपको समझ में आया कि इफ़ कैसे हमारा कंजंक्शन हुआ.
एंड हम सेंटेंसेस को कैसे उसका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेंटेंस एंड यू कैन राइट अ न्यू सेंटेंस. You can constitute a new sentence just by replacing few words and commas or punctuation. It was a very good example, children. Please see it again to understand it better. Third one, I took a cab as it was getting dark. Now see, I took a cab as it was getting dark. हमने पढ़ा था ना, अभी मैंने आपको बताया था कि हम बिकॉज यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें रीजनिंग देनी होती है. हम एज भी वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें रीजनिंग देनी होती है. नाउ यहाँ पे जो भी स्पीकर है वो रीज़न दे रहा है कि मैंने कैब ली क्योंकि अंधेरा होने लगा था. ओके, नेक्स्ट वन, वुड यू प्रेफर टी और कॉफ़ी? सिंपल, वेरी सिंपल. द टीचर was having a sore throat, yet she completed the lecture. Yet ये सिमिलर है although and though, THOUGH, though and although. इसके सिमिलरली yet है. ओके, she was cleaning her room while her brother was playing. While मतलब जबकि, in the span of time. Okay, since he has sprained his ankle he is not going to play. चिल्ड्रन, जैसे हमने इफ़ किया था ना वैसे ही यहाँ पे ये सिंस है. आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो सेंटेंस को कि ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले सिंस, ये कॉमा हट जाएगा, सिंस ही हैज़ sprained his ankle, whatever the sentence is. Okay, you can change the sentence by replacing the position of since and this comma here. All right, next one, he kept playing although he had sprained his ankle. सेम तरीके से लिखा है, देखो बच्चों यहाँ पे. वेरी गुड एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. ओके, ठीक है, यहाँ पे येट था, यहाँ पे while था, देन वी हैड सिंस हियर. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप इसका जगह चेंज कर सकते हो. चिल्ड्रन, 8th वाले में वैसे ही सेंटेंस दिया हुआ है, ही केप्ट प्लेइंग ऑल्दो ही हैड स्प्रेन्ड हिज एंकल. आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, ऑल्दो ही हैड स्प्रेन्ड हिज एंकल कॉमा ही केप्ट प्लेइंग. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे. नेक्स्ट वन, 9th one, a lot of passengers are stranded on the roads because the cab drivers are on strike. तो यहाँ पे हम रीजनिंग दे रहे हैं बिकॉज, तो ये हमारा जॉइनिंग वर्ड है, कंजंक्शन. लास्ट वन, आई विल नॉट टॉक टू यू अंटिल यू टेल मी द ट्रूथ. ओके, तो यहाँ पे अंटिल है, येट एंड अंटिल सेम तरीके वाले वर्ड्स हैं चिल्ड्रन. ये प्लीज़ रिमेंबर दीज एंड दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल. अगर ये एक्सरसाइज आप 2 बार ही देख लेंगे आपको पूरा कंजंक्शंस अच्छे से आ जाएगा. ओके, सो प्लीज़ सी द वीडियो ट्वाइस. आई जस्ट रिकमेंड यू दैट. एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से कंजंक्शंस आ जाएंगे. दीज आर अमेजिंग एग्जाम्पल्स गिवन हियर इन योर बुक. लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. चिल्ड्रन, 2 पेजेस और हैं एक्सरसाइज के, पेज नंबर 90 एंड पेज नंबर 91. वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस you will do on your own. I will just give two examples from each exercise. All right, second one, join these sentences using and. You may have to leave some words while joining. The first one is done for you. Children, ये सारे जो दिए हैं ना, यहाँ पे आपको and लगा के join करना है दोनों sentences को. बट ऑलवेज रिमेंबर, हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड्स या तो ऐड करने पड़े या फिर सब्ट्रैक्ट करने पड़े फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस. लेट्स लुक. 5 दिए हैं सेंटेंसेस चिल्ड्रन, जिसमें से कि एक ऑलरेडी कर रखा है एग्जाम्पल के तौर पे. आई विल डू 1 more एंड 3 यू विल डू फॉर होमवर्क. आई विल डू द लास्ट वन. राविश इज़ अ तबला प्लेयर. भूषण इज़ अ तबला प्लेयर. चेंज द
हेल्पिंग वर्ब एंड कॉमन नाउन टू। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये तो हमें बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? चलिए मैं ये नहीं करूँगी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू डू दिस। मैं ये वाला एग्जाम्पल करती हूँ। आई वॉन्ट कि आप लोग ये वाला करें सो दैट आई गेट टू नो कि आपको मतलब समझ में आता है इसका या नहीं आता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है चिल्ड्रन पहले। कॉमन नाउन एंड हेल्पिंग वर्ब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो लेट्स सी आप कर पाते हैं या नहीं। सेकेंड वन मैं आपके लिए करती हूँ। यू आर ऑनेस्ट, यू आर हार्ड वर्किंग। चिल्ड्रन जब ये चीज़ सेम होगी ना तो आप इसको एक बार लिखेंगे, यू आर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ओके, जब भी आप दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना अगर आपको होगा तो आप उसमें ये देखना कि अगर कुछ चीज़ कॉमन है तो आप उसको एक ही बार लिखोगे एंड द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट आप एंड से ज्वाइन करोगे। ओके, दोनों सेंटेंसेस का। लेट्स सी द थर्ड वन हियर। थर्ड वन, जॉइन द सेंटेंसेज यूजिंग बट। आपको बट से यहाँ पे ज्वाइन करना है। यू मे हैव टू लीव सम वर्ड्स वेल ज्वाइनिंग। हो अगेन आपको हो सकता है सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना पड़े वर्ड्स का यहाँ पे सेंटेंसेस में टू ज्वाइन देम, बट लेट्स सी, लेट्स टेक वन एग्जांपल। मिस्टर आनंद कुमार फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज वाइल रनिंग सुपर 30 प्रोग्राम। यहाँ पे चलिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ ये फुल स्टॉप हटा के यहाँ पे बट लिखेंगे। बट ही डिड नॉट लूज हार्ट। ओके, सिंपल एज दैट। Let's see the next page. Children, this all you will do on your own. Okay. Let's see one example from the fifth one. Circle the correct preposition. यहाँ पे आपको सही, I'm so sorry, preposition I said. आपको सही ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक वो करना है, सर्कल करना है। Okay children, so I will give you one example here. सेकेंड एंड थर्ड वन। दो विराट प्लेड वेल, दो और व्हेन हमको दो ऑप्शंस दिए गए हैं। हिज टीम लॉस्ट द मैच। सी, दो का मतलब होता है जबकि, मैंने आपको बताया था अभी, जबकि विराट ने अच्छा खेला लेकिन उसका टीम ने मैच हार गया। ओके, तो दो आएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। थर्ड वन, okay, third one you yourself do. I will do fourth. Unless and when you run, you will miss the bus. Unless you run, you will miss the. Unless का मतलब जब तक तुम तेज़ नहीं भागोगे तुम बस मिस कर दोगे। हम कहते हैं ना जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक पास नहीं होगे, वैसे ही जब तक तेज़ नहीं भागोगे तो मिस कर दोगे बस। So that's the meaning of unless. Okay, children, that's it for today. If you have any sort of confusions, you can please ask me. Thank you so much, children.